नरेश जी, आप लोग भी दिल्ली की सत्ता में रहे हैं। प्रदूषण एक गंभीर विषय है, आप लोग सत्ता पक्ष को अमूमन सवाल उठाते भी हैं। क्या बड़े कारण आप देखते हैं दिल्ली में इस बढ़ते प्रदूषण के, और सरकार की कोशिश को किस तरह से देखते हैं इसे कम करने को लेकर? जी नमस्कार। जी सबसे पहले आपके दर्शकों को भी और आपको भी जी। सबसे बड़ा कारण आप पूछ रही थी क्या कारण है। हाँ। तो सबसे बड़ा कारण है केजरीवाल जी, जो जब से 2013 दिसंबर के बाद कांग्रेस की सरकार गई है, उसके बाद जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, आज करीब 9 साल होने को आ गए। आज वो 9 साल के बाद बता रहे हैं कि इन कारणों की वजह से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हो रहा है। हमने ये हाईली जो इक्विपमेंट है हमने लिए हैं और IITN के द्वारा हमने सर्च की है। अरे भाई, आप ये बताइए, इतने दिनों से जो दिल्ली ग्रीन सिटी का अवार्ड लिया था 2013 में, 2018 के अंदर हाईली पोल्यूटेड सिटी का अवार्ड मिला उसी लंदन से आपको। तो आज आपको समझ में आ रही है क्या कर रहे थे 9 साल तक आप। और आज आप, कल मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि आपने कहा है कि 1400 किलोमीटर PWD की जो सड़कें हैं उन पे हम थेगली लगाने का काम करेंगे। भाई, आज 9 साल तक क्या कर रहे थे आप? आज चाहिए तो आपको था कि मेट्रो का 5वां फेज पूरा हो जाना चाहिए था। जो कांग्रेस के समय में, शीला दीक्षित जी के समय में 4था फेज शुरू हुआ था, वो आज तक खत्म नहीं हुआ आपका। और हो क्या रहा है कि अभी तक आप उसी बात पे अटके पड़े हैं कि थेगली नहीं लग पा रही जो कांग्रेस के समय में रोड बने थे। आपको वैकल्पिक रोड बनाने चाहिए थे। 2013 दिसंबर में कितने आपके व्हीकल थे दिल्ली के अंदर, आज उसके डबल व्हीकल हो गए हैं 2023 के आते आते। वैकल्पिक रोड बनने चाहिए थे, हाईली वो होना चाहिए था, पर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। दिल्ली के अंदर आपके जो 2013 में थे 74 लाख व्हीकल के आसपास थे, जो आज जो हो गए हैं 1 करोड़ 30 लाख व्हीकल हो गए हैं। तो आप ये बताइए, आपने कोई नया रोड बनाया नहीं, जो रोड बने थे उनकी थेगली टूटी पड़ी है। आप एडमिट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम थेगली लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो पत्थर टूटा है उसी को ठीक करेंगे। आपको वैकल्पिक रोड चाहिए थे, एलिवेटेड रोड चाहिए थे, 5वां फेज मेट्रो का चाहिए था। आपको चाहिए था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। DTC की बसें 10,000 होनी चाहिए थी, उल्टा 7,000 थी जब 2013 में छोड़ा, आज 3-3,500 के आसपास आ गई हैं। तो इसलिए चारों तरफ जाम पड़े हैं, धुआं ही धुआं उड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि क्या कारण है। मैं तो किसी शायर की एक बात मुझे याद आ गई कि अजब चिराग दिन रात, मैं खुद के जमीर से पूछो, किसी अमीर से पूछो, हवा में कितना जहर है, शहर के गरीब से पूछो, इस शहर को क्या हुआ है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आज हाईली पोल्यूटेड सिटी, आज बारिश हो रही है उसके बाद भी 350-400 के पास AQI है। भाई, आप ये बताइए, पहले आपने पराली वो बताया था कि पराली कारण है। आपने कहा कि मैंने एक ऐसे पूसा के वैज्ञानिकों के द्वारा दवा खोजी है जिसके द्वारा ये पराली का हो जाएगा। और उसके बाद हुआ क्या? आपने हजारों में वो दवाई आई और करोड़ों रुपए अपने विज्ञापन पे लगा दिए और रिजल्ट उसका सिर्फ 0 रहा। ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे एक विनती, मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि अभी भी समय बचा है। केजरीवाल जी, आपको जो सत्ता मिली है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप काम करिए, काम करने के लिए लोगों ने आपको वोट दिया है। कांग्रेस पार्टी को इसलिए आज विपक्ष में बैठना पड़ा है, इसलिए 0 की संख्या पे कांग्रेस पार्टी है कि आपने कहा शीला दीक्षित चोर है, आपने कहा कि हम बिजली कंपनियों का हम CAG के द्वारा ऑडिट करवाएंगे। कहां है सारे के सारे वादे आपके? ठीक है। आपने कहा था कि दिल्ली यमुना नदी को हम लंदन की टेम्स नदी से भी ज्यादा सुंदर बना देंगे। आज फिर वही बात कह रहे हो। 2019 के आपने घोषणा पत्र में भी यही बात कही, उसके बाद आपने 2015 के विधानसभा के आपकी बात आ गई। ठीक है सर, आपकी शुरुआत। एक ही कारण मैं जीनत जी बताऊंगा, इस केजरीवाल को अभी भी समय बचा है, काम करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और मैं चाहूंगी कि सोल्यूशन पर भी हम बात करें। ठीक है, आपकी बात आ गई और ये अच्छी बात है कि सभी देखते हैं नरेश जी को कि हमेशा थोड़े से नाराज तल्ख से रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा शायरी भी की है। ये और भी जो छुपी छुपी क्वालिटीज हैं ये आनी चाहिए बाहर।